बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। माता पिता की जय, गुरुजन की जय, सर्व देवी देवतन की जय। हरि भक्तों, आज हम इस ऑडियो में माँ के 10 महाविद्याओं में से 5वीं महाविद्या भुवनेश्वरी माता की कथा का श्रवण करेंगे। इस लघु कथा को गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक 10 महाविद्या में से लिया गया है। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं। पंचम महाविद्या भुवनेश्वरी। बोलो माँ भुवनेश्वरी की जय। देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी हल्लेखा अर्थात ह्रीं मंत्र की स्वरूपा शक्ति और सृष्टि कर्म में महालक्ष्मी स्वरूपा आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 महाविद्याओं में ये 5वें स्थान पर परिगणित है। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। ईश्वर रात्रि में जब ईश्वर के जगद्रूप व्यवहार का लोप हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्म अपनी अव्यक्त प्रकृति के साथ शेष रह जाता है। जगद्रूप व्यवहार अर्थात भक्तों, जब पूरा जगत प्रलय काल में जाकर नष्ट हो जाता है और पुनः प्रभु में अर्थात पर ब्रह्म में समा जाता है, तब केवल ब्रह्म अपनी अव्यक्त प्रकृति के साथ शेष रहता है। तब ईश्वर रात्रि की देवी भुवनेश्वरी कहलाती है। अंकुश और पाश इनके मुख्य आयुध हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पाश राग अथवा आसक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार स्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी है, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा शिवमयी होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रण, फलदान और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही जाती है। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। 10 महाविद्याएं ही 10 सोपान हैं। काली तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व की 10 स्थितियां हैं, जिनसे अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती हैं तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से क्रमशः लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति बन जाती है। इसीलिए इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में भी कहा गया है कि मैं भुवनेश्वरी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की शोभा प्रातः काल के सूर्यदेव के समान
अरुणाभ है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्रों से युक्त देवी के मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में पाश, अंकुश, वरद एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार ब्रलीन तंत्र की यह धारणा पुराणों के विवरणों से पुष्ट होती है कि प्राकारांतर से काली और भुवनेश्वरी दोनों में अभेद है। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्तवर्णा काली है। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के आचरण से स्तंभ होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गई। वे अपने हाथों में बाण, कमल पुष्प तथा शाक मूल लिए हुए थी। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रकट की। जब जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए, समुद्रों तथा सरिताओं में अगाध जल भर गया और समस्त औषधियां सींच गईं। अपने हाथों में लिए गए शाकों और फूल मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षरी तथा शाकंभरी नाम से व्याख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्गमासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपहत वेदों को देवताओं को पुनः सौंपा था। उसके बाद भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि माता ने दुर्गमासुर का संहार किया था। इसीलिए माता दुर्गा कहलाई। माता भुवनेश्वरी का नाम दुर्गा पड़ गया। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलप्रद है। रुद्रमाल में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय तथा महातंत्राण में इनका सहस्त्र नाम संकलित है। हरि बोल। हरि भक्तों, हम अगले ऑडियो में माता के छठे महाविद्या स्वरूप त्रिपुर भैरवी का श्रवण करेंगे। हरि भक्तों, हम यथा प्रयास यथाशक्ति शुद्ध शास्त्रों का ज्ञान आप तक ला रहे हैं। हरि भक्तों, आप सब हमारी सहायता चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी रीचेबिलिटी बढ़ाकर कर सकते हैं, क्योंकि तभी यह शुद्ध ज्ञान सभी सनातनी भाइयों तक पहुंचेगा और हमारा भी यह प्रयास आप लोगों की सहायता से सफल हो पाएगा। इसीलिए भक्तों, आप सबसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सनातन धर्म के प्रसार में हमें भी सहयोग दें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। माता पिता की जय। गुरुजन की जय। सर्व देवी देवतन की